हेलो गाइज़, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये है मॉर्निंग रूटीन से मेरा काम शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैंने उठते ही मैंने अपने बच्चे की मालिश करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने इसको जब से पहले तैयार कर देती हूँ तब जाके थोड़ा सा आराम मिलती है। उसके बाद मैं काम करने में बिजी रहती हूँ, तो डिस्ट्रप्शन नहीं रहती है कि अरे बच्चा मेरा ऐसे गंदा संदा बना घूम रहा है। इसलिए सबसे पहले मैं इसको तैयार करती हूँ, बाद में सारे काम शुरू करती हूँ। पहले मैं रिद्धि को तैयार कर दूंगी, उसके बाद में सारे काम करूंगी, फिर मैं नहाने जाऊंगी, नहा कर आऊंगी, फिर पूजा करूंगी, फिर खाना वाना बनाऊंगी। तो डेली रूटीन मेरा ऐसा ही रहता है। मैंने इसको तैयार कर दिया था, तो बगल में वो रहती हैं लड़कियां, तो वो आ गई थी इसको लेने के लिए। तो थोड़ी देर मैं उसके पास भेज दिया जिससे मैं काम कर पाऊँ जल्दी जल्दी। तो वो देखिए चली गई बाहर, अपना बाहर देखेगी, खेलेगी इनके साथ थोड़ी देर। उतनी देर में मैं काम वाम कर लूँगी। और मैं नहा धो के आ गई हूँ सारे काम ख़त्म करके। तो कपड़े मैं रखाई हूँ बाहर सुखाने के लिए। अभी मैंने कपड़े सुखाए नहीं है, क्योंकि ना ये रो रही थी, तो मैंने कहा चलो टीवी पहले लगा देती हूँ इसके लिए, फिर बाद में आके कपड़े सुखाऊंगी। तो इसके लिए मैं टीवी चला दे रही हूँ। और ये देखिए मैं कपड़े उठा के ले आई थी कल वाले जो पड़े थे पहले। अब कल सर्दियों के चक्कर में थोड़े से कपड़े सूखते नहीं हैं। और ये मैं दूध चढ़ा दूंगी मैं भोग लगाने के लिए। तो मैं पहले डेली दूध चढ़ा देती हूँ पूजा करने से पहले। पूजा की तैयारी शुरू करती हूँ, उतनी देर में दूध उबल जाता है, क्योंकि मैं दूध भोग लगाती हूँ। शुद्ध गोपाल को मेरी पूजा वूजा हो गई है। और ये देखिए मैं इनको भी स्वेटर वेटर पहनाने लग गई हूँ पूजा होने के बाद। ये पूजा होने के बाद में मैं खाना चढ़ाऊंगी। तो देखिए मुझे परेशान करना शुरू कर दिया इसने है। मैं खाने में बना रही हूँ पूड़ी। पूड़ी सिर्फ बना रही हूँ, बाकी सब्जी भी रखी पड़ी थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मेरा खाना मत बनाना, तो मैंने फिर उसी हिसाब से फिर बनाया। तो वो ज़्यादातर वहाँ से खा के आते हैं, तो नाश्ता इतना हैवी कर लेते हैं, तो भूख उनको दिन में लगती नहीं है। मैंने अपने हिसाब से ही बनाया। तो खाने में मैं सिर्फ पूड़ी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दाल मैंने बनाई थी। दाल वो वैसे के वैसे ही रखी रही, खाई नहीं हम लोगों ने। दाल की पूड़ी बना रही हूँ मैं। आटे में हरी मिर्च प्याज सारे मसाले डाल के मैं अच्छे से गूंद लेती हूँ। तो बहुत चटपटा सा आटा, तो उससे मैं पूड़ी बनाऊँगी या पराठे बना दूँ तो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो वही मैं कर रही हूँ तैयारी। उसमें प्याज डालूँगी, ये दाल डाल दूँगी, सारे मसाले डाल दिए हैं, और बढ़िया सा चटपटा सा आटा गूंद के इसकी पूड़ियाँ बनाऊँगी। और ये देखिए मुझे आटा गूंदने में कितना ज़्यादा परेशान कर रही है। बस ये चाहती है कि इसका हाथ गंदा करने को दे दो, हाथ पूरा सान ले उसी में, और बस मैं इसका यही करती रहूँ। सर्दियों में इसको हाथ धुलाती रहूँ बार बार, यही चाहती है। देखिए इधर से उधर उधर से इधर इतना मुझे परेशान करती है, मैं क्या बताऊँ। तो किचन मेरा कंप्लीट हो नहीं रहा है, तो टेबल ये छोटा पड़ता है मुझे खाना बनाने में, तो बड़ी दिक्कत होती है मुझे खाना बनाने में छोटे से टेबल पे। इसकी वजह से मुझे आटा नीचे ही बैठ के गूंदना होता है। कई बार मैं जगह बना के गूंद लेती हूँ। आटा आटा गूंद गया है, और ये एक दो बार वहाँ पे टेबल के पास खड़ा करा इसको, तो वहाँ से गिर भी चुकी है, और फिर भी मानती नहीं है, वहीं खड़ी हुई है जाके। पूड़ियाँ बना लूँगी। तो मैं मेरे हस्बैंड अभी तो आए नहीं हैं, तो मैं अपने लिए ही बना रही हूँ अभी। और पूजा वूजा मैंने कर दी थी, तो मैंने कुछ ऐसा खाना बनाया नहीं भोग लगाने वाला। आज वाज का है, तो मैं खाली पहले बना के खा ले रही हूँ। वो बाकी तो भोग वोग लग चुका है एक बार का, दूसरा लगाऊंगी मैं। अब थोड़ा सा नाश्ता पानी करके उसके बाद में मैं गोविंद के लिए कुछ बनाऊंगी। गोविंद का बहुत सोचा विचारा कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। बाद में उनके लिए मीठे चीले बनाए थे,
आपको देखने को मिलेंगे कैसे बनाए थे मैंने मीठे चीले। ये पूड़ियाँ ही मैंने खाने में बनाई थी, बाकी सब्जी वब्जी सब रखी थी, भरवा मिर्च रखी थी, अरबी की सब्जी भी रखी थी और ये पूड़ी हो गई। तो काफ़ी कुछ हो गया था। पूड़ी, चाय और अरबी की सब्जी यही खाया था मैंने। देखिए कैसे परेशान कर रही है, इसका बस चले ना तो सब फैला दे। वो तो हाथ इसके पहुंच नहीं रहे हैं अभी, इतने हैं कि ऊपर थोड़ा सा पकड़ सके कोई चीज़, तो बहुत तंग करती है मुझे ये। खाली पूड़ी थी तो मैंने सोचा कि सब्जियां वही सब हैं तो चलो रायता बना लेते हैं। तो मैंने खीरे का रायता बनाया है फटाफट। दही रखा हुआ था फ्रिज में, एक खीरा को घिस लिया मैंने, उसी में नमक, मिर्ची, जीरा सब डाल के, और ये जीरा था नहीं तो जीरा भून के तुरंत ही मैंने कूट लिया है ना। इसका गंदा पड़ा था तो मैंने कटोरी में गूंद लिया। तो मेरा रायता भी बना दिया है मैंने। अब ये चाय बन गई है मेरी, अब चाय छान लूँगी, रायता और अरबी की सब्जी ये सब खाऊंगी मैं। इसको भी थोड़ा बहुत खिलाऊंगी पिलाऊंगी। बाद में मैं जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब मैं बना लूँगी पूड़ियाँ। और मैं आके हूँ कपड़े सुखाने, और यहाँ पर भी आके मुझे तंग करेगी अभी। कपड़े सुखाते टाइम भी देखा कितनी तेजी से गिरी थी, और यहाँ टेबल के सामने भी गिरी है। सारा दिन मेरे को ऐसे ही तंग करती है। मैं तो इतना परेशान हो जाती हूँ इस लड़की से। कभी तो मेरे साथ साथ मैं कैसे काम करती हूँ मैं ही जानती हूँ। बच्चा देखो पीछे पीछे घूमती रहती है, कहीं कुछ फैलाती कहीं कुछ फैलाती, चैन से खाने भी नहीं देती है। मैं खाने बैठी हूँ तब भी इस ड्रामा इसका शुरू है। मैं बैठा रही हूँ तो मेरे ऊपर ही चढ़ रही है, बस गोदी में बैठा लो मुझे, गोदी में। बस यही चाह रही थी, तो गोदी में बैठा लिया, चुप शांत है। उसको थोड़ा बहुत खिलाऊंगी पिलाऊंगी, फिर मैं खा पी के। एक तो सिलाई का काम भी हेडेक ले ली इतनी बड़ी, अब वो सब समेट के घर का काम, फिर लास्ट में शाम को बैठो सिलाई करने। मेरी तो बैंड बजी जा रही है। बच्चे के साथ साथ में कितना सारा काम, चैन से खाने को भी नहीं मिलता। अब मैं खा पी के आ गई हूँ चीला बनाने गोविंद के लिए। तो 2 चम्मच आटा ले लिया है, उसी में मैंने चीनी डाला, दूध डाला और अच्छे से घोल लिया। घोलने के बाद में मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाला, रिफाइंड। घी था नहीं मेरे पास, घी ख़त्म हो गया था। थोड़ा अगर घी होता घी से ही बनाती मैं। और उसी में ड्राई फ्रूट छोटे छोटे काट के मैंने डाला, तो काफ़ी टेस्टी बना था चीला। तो ये 2 चीले बनाए थे, उतना ही मैंने घोला था, क्योंकि मीठे मीठे फिर ज़्यादा कोई खाएगा भी नहीं, क्योंकि प्रसाद गोविंद को भोग लगाने के बाद में फिर खाना प्रसाद रूप में, तो इसलिए मैंने अकेले ही खाने वाली हूँ, उसके चक्कर में उस हिसाब से बनाती हूँ मैं थोड़ा ही बहुत। ये मैंने दही जमाने रख दिया फिर उसी बर्तन में, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है मुझे, तो मैंने दही जमाने रख दिया है। अभी चीला मैंने डाल दिया है बनने के लिए, और ये देखिए फिर मैं इसमें लास्ट में चॉकलेट सिरप डालती हूँ मैं, और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है ये चीला। तो मैं चॉकलेट सिरप डाल दूँगी इसके ऊपर लाके फ्रीज से।
मेरे हस्बैंड आ गए थे फिर खाना खाने के लिए, तो मैं उनके लिए फिर ये पूड़ियाँ बना रही हूँ मैं। तो उनको भी गरम गरम पूड़ियाँ मैंने बनाने के चक्कर में मैंने पहले बनाई नहीं, तो निकालती जा रही हूँ, देती जा रही हूँ मैं। सब फिर बर्तन में मांजूंगी सारे। बर्तन वर्तन धो लिए हैं, अब कर लूँगी मैं पोछा। और ये देखिए बीच में घूमने लग गई, इसको वॉकर पे बैठा दिया था, बहुत ज़्यादा ही तंग कर रही थी मुझे। अब आ गई बर्तन फैलाने ये, तो मैं इधर फटाफट ये पोछा वोछा करके फिर मैं इसको सुलाऊंगी। उसके बाद में मैं सिलाई करने बैठूंगी। और इसको मैंने सुला दिया है। अब सिलाई करने के बाद में मेरा ये थोड़ा सा काम था खील साफ़ करने का। दिवाली पे लेकर आए थे तो मैंने साफ़ नहीं करी थी, उसी चक्कर में हम लोग खा नहीं रहे थे। इसमें धान वान होते हैं, तो वो धान वान सब साफ़ करके अच्छे से फिर हम लोग खाएंगे। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, मुझे भी चाय के साथ में, तो हम लोग खील ऐसे खा लेते हैं चाय के साथ में डाल के। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा लेकर आई थी, वरना थोड़ी लेकर आती। तो खील साफ़ करके रख दूँगी, फिर सिलाई करने बैठूँगी। शाम की पूजा वूजा मैंने फिर करी थी, तो मेरा ऐसा ही निकल जाता है सारा दिन, काम काम काम। सिलाई करने बैठी थी, फिर उतनी देर में मेरी मम्मी आ गई थी, तो ये उठ भी गई थी उसी बीच में। तो मैं सिलाई कर रही हूँ, मेरी मम्मी आ गई हैं और ये पड़ोस में जो लड़कियाँ रहती हैं वो दोनों आ गई थी इसको खिलाने के लिए। तो मैं अपना काम भी करते जा रही हूँ, बातचीत भी करते जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ये ब्लाउज़ देना है रेडी करके उसको 2-3 दिन में, जिसका ले रखा है मैंने। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए आप लोग, बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए मेरे चैनल पे अगर न्यू आते हैं। फिर मैं आ गई थी मम्मी के साथ में, मम्मी के घर पे। तो ये देखिए रिद्धि जा रही है काव्या के साथ में खेलने, और हम लोग आगे ताप रहे थे। और मेरे छोटा वाला भाई गांव गया हुआ था, तो उसके टीका हो नहीं पाया, तो उसके भी टीका करना था। फिर रात में वो लोग जब आए तो मैंने उसके टीका करा। और ये मेरी भाभी छोटी सर्दियों में आग तापने का मज़ा ही कुछ और है। तो वहाँ पे आगी वागी जल रही थी, ताप आप के हम लोग रात में फिर आ गए थे घर। देखिए मैं लग गई हूँ काम में अपने। रात का खाना ना खा लिया था, खाना खाने के बाद में जो बर्तन रखे हुए थे दिन के धुले हुए वो सब लगा लूँगी। आप लोगों को न्यू ब्लॉग में मिलती हूँ, बाय बाय।